ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। तो आज का टॉपिक आप सब समझ ही गए होंगे। आज का टॉपिक हमारा बुद्ध जी से है, बुद्धाय जी से है। ये जो मैंने मंत्र अभी उच्चारण करा ये बुद्ध ग्रह जी का है, और इसमें जो बुद्धाय हम बोलते हैं उसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, बुधाय बुधाय बुधाय। जब हम मंत्र उच्चारण करेंगे तो मैं दोबारा इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार हम मंत्र पढ़ते और पढ़ते हम उसको बुद्धाय बोल देते हैं। बुद्धाय, वो बुद्धाय नहीं है, बुधाय है, बुधाय। ठीक, वो बुद्ध वाला जो भगवान बुद्ध हैं वो वाली उच्चारण नहीं है उनका, उसका सही उच्चारण बुधाय है। तो जब भी कोई इसका मंत्र उच्चारण करे तो इसलिए मैंने बार बार 3-4 बार इसको रिपीट करा है कि इसको आप बुधाय बोले, ना कि बुद्धाय। ठीक, तो इस मंत्र का सही उच्चारण सबसे पहले मैंने आपको बताया इस विषय पे। तो चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध जी अगर हमारे ग्रह कमज़ोर हैं या अच्छे हैं, इसी विषय पे हम आगे वार्तालाप करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो बुद्ध, पहले हम बात करते हैं किस किस के कारक हैं। तो बुद्ध अगर मैं बात करूं तो बुद्ध चातुर्य के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, गणित के कारक हैं और बिजनेस के कारक हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि अधिकतर जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या शॉपकीपर्स हैं, अधिकतर उनकी छोटी उंगली में आपको ग्रीन कलर का एक स्टोन जैम दिख जाएगा जो पन्ना होता है और बुद्ध जी का कारक होता है। ठीक, तो इसको बुद्ध जी को अट्रैक्ट करने के लिए अधिकतर पन्ना ग्रहण करा जाता है। ठीक है, तो इसके कारक मैंने आपको बताया कि कारक वाणी, बिजनेस, चातुर्य, गणित, ये सब उनके कारक में आता है। अगर ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो बुद्ध जी के 2 ग्रह होते हैं, 2 भाव होते हैं। पहला 3 नंबर का पराक्रम का भाव, छठा रिपु, रिपु मतलब शत्रु, ऋण, रोग, ये कारक होते हैं, इसके भाव होते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं इन 2 भावों में, वो सब बुद्ध जी की तरफ जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा है, आपकी बात का अट्रैक्शन आपके कस्टमर्स पे कम पड़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपका बुद्ध कमज़ोर है। और सबसे आसान तरीका बुद्ध कमज़ोर है, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप बैठे बैठे खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा कहीं बुद्ध तो कमज़ोर नहीं है, कि कस्टमर मेरी दुकान पे आ रहा है लेकिन मैं उसको ढंग से अपना विषय बता नहीं पा रहा हूँ। यहीं पर ही अगर इसके साथ साथ देखेंगे तो बच्चे, अगर एजुकेशन वो बार बार किसी चीज़ को रीड कर रहा है, पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन याद हो ही नहीं रहा उसको। ठीक है, या फिर यूं कहिए कि गणित में बहुत ही कमज़ोर है। या फिर इसके अलावा साथ ही साथ ये बोला जा सकता है कि आप किसी भी चीज़ को एकदम से, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट जिसे बोलते हैं, शॉर्टकट या जुगाड़ तुगाड़ लगाने में सक्षम नहीं है। ठीक, आजकल किसी भी काम को करने के लिए अगर हम सीधे सीधे करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत तो करना चाहिए, लेकिन जुगाड़ तुगाड़ भी आना चाहिए। कोई चीज़ नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है। अगर इस तरीके से चातुर्य आपके अंदर कमी लगती है आपको चातुर्यता की, तो कहीं ना कहीं आपका बुद्ध कमज़ोर है। और आजकल की जीवन शैली में ये चातुर्यता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं मेहनत तो बहुत ज़रूरी ही है, लेकिन चातुर्यता भी बहुत ज़रूरी है। गणित आपका बिजनेस में या बच्चों के एजुकेशन में वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले अपना हाथ देखिए, सीधा हाथ, अगर कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपना सीधा हाथ देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ज़्यादा है तो कई एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि आप फीमेल हैं तो फिर आप अपना लेफ्ट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो छोटी उंगली होती है, छोटी उंगली, ये इसके नीचे आप देखिए, ये जो अगर स्थान है जो मैं आपको छू के बता रहा हूँ, ये बुद्ध जी का है। ठीक है, अगर ये बुद्ध आपके उठे हुए हैं यहाँ पर, ये एक अच्छा उठा हुआ हिस्सा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बुद्ध अच्छे हैं। और अगर यही हिस्सा आप छू के देखिए, थोड़ा सा आपका दबा हुआ देखिए, कुछ आपको महसूस हो कि नहीं ये उतना उठा हुआ नहीं है, आपको क्लियर पता लगेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके बुद्ध जी जो हैं कमज़ोर हैं इस विषय में। ठीक है,
तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है कि हम बिना ज्योतिष अपना कुंडली दिखाए भी आप देख सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखाना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपने हाथ देख लिया लेकिन कई बार जजमेंट सही नहीं बैठ पाए, तो उसके लिए आप किसी अच्छे व्यक्ति को जो अच्छा जानकार हो उसे कुंडली दिखाइए। आपके जीवन में अगर बुध दबा हुआ है तो आपको जितने भी मैंने अभी तक कारक बताए, बुद्धि, वाणी, चातुर्यता, गणित, बिजनेस, ठीक है, और आपके बातों पे प्रभाव कम करना पड़ना, आपकी बातों का सामने वाले पे प्रभाव कम पड़ना, तो ये सबके जो कारक होते हैं वो बुध जी होते हैं। ठीक, तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पन्ने का भी इसमें जिक्र करा था। जनरली मैं किसी भी वीडियो में, अपने आने वाले वीडियो में जेम्स की बहुत रेयर बात करता हूँ। ठीक है, तो जेम्स पर बुद्ध जी के बारे में ही मैंने जेम्स की इसलिए बात करी क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हर सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो मैं बताता हूँ, कई अपनी निजी ज़िंदगी में कईयों ने मुझे मैसेज करा एक्चुअली कि आप अपने हमको उपाय बताते हैं लेकिन कई बार हम नहीं कर पाते। हम हर बार शिव जी के जल अर्पण अलग अलग तरीके से बताता हूँ या मिष्ठान बांटने के लिए बताता हूँ, लेकिन नहीं कर पाते जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इस बार इसलिए मैंने इस बार मजबूरन सबसे पहले बनने का जिक्र करा। तो इसलिए आप अगर इस कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी पेशा है, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि आप कोई पन्ना अनट्रीटेड, अनहीटेड जिसे बोला जाता है, कोई नेचुरल पन्ना अपने वेट के अकॉर्डिंग किसी अच्छे से ज्योतिष को दिखा करके फिर ग्रहण करिए, पर उसकी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो पन्ना ओरिजिनल हो। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जो अभी इसके सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, उपाय, ठीक है, कि इसको पॉजिटिव कैसे करा जाए, वो फ्री के उपाय हैं। फ्री के से ही उपाय बोल सकते हैं, वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आगे चलते हैं कि हम इसके उपाय क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना मैंने आपको बताया बुध जी के कारक क्या होते हैं, कौन कौन से भाव में बैठे होते हैं, मेरे ख्याल से आपको सभी समझ आ गया होगा। आखिर में मैंने नंबर भी अपना दिया हुआ है, कोई ऐसी बात हो इस विषय पर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है जब भी मैं शिव जी का नाम लेता हूँ। ठीक है, उसका कारण ये कि हर बार मैं शिव जी का ही आपको कोई ना कोई कारण बताता हूँ कि शिव जी से हम कैसे अपने ग्रह ठीक करें। ठीक है, तो आप जाइए, सबसे पहले घर से प्रिपरेशन करिए। घर से प्रिपरेशन कैसे करनी है हमको, कि वही अपना एक पात्र लीजिए, कॉपर का, तांबे का, ठीक है, और उस पात्र में हल्का सा गंगा जल रखिए, और गंगा जल के साथ साथ आप उसमें एक हरी इलायची जरूर रखिए। ठीक है, उसके अंदर डाल दीजिए हरी इलायची। ठीक है, उसके अंदर हरी इलायची डाल दीजिए। एक पात्र लिया, पात्र में आपने नॉर्मल फ्रेश वाटर डाला। ठीक है, साथ में 1 चम्मच गंगा जल डाला। जब हमने 1 चम्मच गंगा जल उसमें डाला तो इसका मतलब यह है कि वो पूरा का पूरा ही गंगा जल हो गया। मैं 1 चम्मच गंगा जल जनरली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर कोई हरिद्वार के आसपास नहीं रहता या गंगा जी के निकटतम नहीं रहता, तो फिर गंगा जल लाना थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं हर व्यक्ति। ठीक है, इसलिए मैं 1 चम्मच गंगा जल बोलता हूँ कि भाई अगर कोई गंगा जी के आसपास रहता है, पूरा गंगा जल रख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 चम्मच उसके अंदर डाल दे, कम से कम वो पूरा जल पवित्र हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर। फिर क्या करना है, बुद्ध जी का रंग क्या होता है, बुद्ध जी का रंग हरा होता है। ठीक है, तो हरा को हम प्रतीक बुद्ध जी का मान के उसमें हरी इलायची डालते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जब हम शिवलिंग के पास जाएंगे तो आप उस पे पहले गणेश जी पे ओम गणपताय नमो नमः करके, या गणेश जी का जो भी आप बीज मंत्र उच्चारण करते हो उनको पहले समर्पित करिए। फिर उसके बाद रिद्धि सिद्धि जी को समर्पित करिए। फिर शिवलिंग पे करिए समर्पित जल से अभिषेक करिए, और लास्ट में जो इलायची उस पात्र के नीचे चली जाएगी वो लास्ट में शिव जी के ऊपर अभिषेक करिए उसको। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले जल अभिषेक करके बाद में आप इलायची का एक दाना धो के साफ करके उसके शिवलिंग के ऊपर आप आराम से उसको रखिए। ठीक है, जब आप उसको इलायची दाने को आप उस शिवलिंग के ऊपर आ जाएगी, आप रख देंगे या जल अभिषेक करते उसके ऊपर आएगी, तब आप सबसे पहले जो मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम शिव पार्वते नमः, ओम शिव पार्वते नमः का कम से कम 1 से 2 बार उच्चारण करेंगे।
फिर उसके बाद एक बार, कम से कम एक बार वो बीज मंत्र उच्चारण करेंगे बुद्ध जी का, जो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बीज मंत्र मैंने उच्चारण करा है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ठीक है, ये इसका बीज मंत्र है। तो इसी बीज मंत्र को आपको कम से कम एक बार उस वक्त बोलना है जब आप जल अभिषेक करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर से ओम शिव पार्वते नमः, ओम शिव पार्वते नमः, ओम नमः शिवाय, इसका लगातार उच्चारण करते रहेंगे। उसके पश्चात नंदी जी का भी जल अभिषेक करिए, दोनों हाथों से नमन करिए नंदी जी का भी। और अंत में जो मैंने आपको शुरुआत में बुद्ध जी का बीज मंत्र बताया, वही बीज मंत्र का 108 बार कम से कम उच्चारण करिए। वो बीज मंत्र मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करिए, और अगर कोई समय की पाबंदी है आपके साथ तो 12 बार ही उच्चारण कर लीजिए। ठीक है, और पर मन में श्रद्धा रखिए, कोई संकोच मत रखिए कि हमने 12 बार करा, 108 बार करा। मन साफ रहना चाहिए और संकोच मत करिए। आपको कोई ऐसी परेशानी हो सकती है, समय की पाबंदी हो सकती है, वो ईश्वर भी ज़्यादा बेहतर समझता है। ठीक है, तो ईश्वर भी बात ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम हर बार अपना कोई ना कोई विषय लेके जाते हैं ईश्वर के पास, हे ईश्वर हमें ये दान दे दीजिए, हमें वो दान दे दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा। ठीक है, कई बार सिर्फ हाथ जोड़ के नमन करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए। ईश्वर ज़्यादा जानता है कि आपको कहाँ उनका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, हो सकता है, क्षमा करिएगा कि ऐसी बात कह रहा हूँ, कि हो सकता है कोई आकाश में कोई ऐसी घटना घटने वाली हो, कोई रोग शोग आने वाला हो, तो ईश्वर ज़्यादा बेहतर जानता है। ठीक है, तो आप उनके सिर्फ आगे नमन करिए, और बुद्ध जी के भी आगे नमन करिए। वो ज़्यादा बेहतर, महादेव बुद्ध जी जिन ग्रह को पूज रहे हो, महादेव जी जिनका जल अभिषेक करा, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं कि हमें कहाँ उनके आशीर्वाद को कहाँ चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अब अंत में इसके बाद मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि बुद्ध जी का ये आपने बीज मंत्र उच्चारण के बाद कोई हो सके तो कोई गर्म हरे रंग के कपड़े, सर्दियां हैं तो गर्म कपड़े, और अगर सर्दियां नहीं हैं तो कॉमन कॉटन के कपड़े भी आप किसी गरीब व्यक्ति को बांट सकते हैं। ठीक है, मूंग की हरी दाल जो होती है, हरी दाल जो होती है मूंग वाली, ठीक है, उसका भी वितरण कर सकते हैं, या कोई हरी मिठाई का वितरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी बुद्ध बहुत खुश होते हैं। मैं आपको हर बार वीडियो में दान पुण्य का बारे में ज़रूर बताता हूँ, और यकीन मानिए ये किसी भी जेम्स पहनने से फार फार बेटर है कि हम दान पुण्य गरीबों में करें। इससे सारे के सारे ग्रह बहुत ठीक होते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में इसका एक अचूक उपाय भी आपको बताता हूँ कि बुध ग्रह किससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देखिए, गौ माता सभी ग्रहों को, सभी देवताओं को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, तो ये मैं ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो कि मोस्ट कॉमन उपाय है। बस अधिकतर मेरे ख्याल से सभी गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते हैं। बस दिन का ध्यान रखना कि जब हम बुधवार होता है, बुधवार मतलब बुध ग्रह जी का होता है, उसे हम हरे रंग से समझते हैं। ठीक है, तो बुध जी का हरा रंग है, इसलिए गाय को कोई हरा पालक, कोई हरा फ्रेश चारा अगर आप उनको, गाय को प्यार से पास में जाके खिलाते हैं, ठीक है, अगर पास नहीं जा पाए तो खिलाने के लिए आप आराम से थोड़ा सा डालिए उनको। ठीक है, और हो सके तो एक हाथ भी उनके, गौ माता के हाथ भी स्पर्श करने की कोशिश करिए। कई बार गौ माता थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि हम नहीं पास जा पाते। ठीक है, तो उसको भी अपने तरफ प्रोटेक्शन तरफ रखिए कि एकदम से आप जाएं और गौ माता एकदम से सर मार दें, तो मैं ये ऐसा भी नहीं चाहता। थोड़ा सा दूरी भी बनाए रखें और प्यार से उनको अपना काम भी निकल जाए कि ये गौ माता, उनको नमन करिए और चारा अर्पण करिए। हरा फ्रेश होना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, कोई पुराना बेकार ऐसा मत करिएगा। आप किसी वजह से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, बुध ग्रह को आप ठीक करना चाहते हैं, तो वैसा ही रखिए जैसा आप घर में खुद खाने के लिए लेके जाते हैं। हरा पालक, हरा कोई फ्रेश सब्जी, इसी तरीके से उनको फ्रेश, बिल्कुल बेहतर से बेहतर जो हो सके वो उनको समर्पित करिए गौ माता को। और जब जिस वक्त कर रहे हो उस वक्त भी
गौ माता को नमन करते हुए बुद्ध जी का बीज मंत्र का उच्चारण करते रहिए। आप यकीन मानिए इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। गौ माता को हरा चारा जब आप बुधवार को देंगे, इससे बुध ग्रह जी बहुत बहुत खुश होते हैं। ठीक है, आप आने वाली वीडियो में मैं शुक्र ग्रह के बारे में भी बताऊंगा। ये एक कॉमन तरीका है बुध और शुक्र दोनों को ही ठीक करने का। अगर यही चीज आप शुक्रवार को करेंगे, हरा चारा गाय को शुक्रवार को खिलाएंगे, तो यकीन मानिए उससे शुक्र ग्रह बहुत खुश होते हैं। ठीक है, और यही चारा अगर आप हरा वाला, आप फ्रेश जो चारा मैं बोल रहा हूँ बुधवार को खिलाएंगे, तो बुध जी को बहुत पसंद है कि गौ माता को हम ऐसा कुछ समर्पित कर रहे हैं बुध जी को ध्यान करते हुए, तो आपके बुध ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और यकीन मानिए आप कुछ ही समय में देखेंगे आपकी वाणी का प्रभाव सामने वाले पे। कोई बच्चा गणित में कमज़ोर है तो उनका गणित की कैलकुलेशन, चातुर्यता, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि कस्टमर दुकान पे आ रहा है, लेकिन बस आपसे किसी न किसी वजह से वो आपकी बात से सहमत नहीं हो पाता, तो वो आपको ठीक होता हुआ खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, इवन आपकी वाणी भी मधुर होते चले जाएगी। ठीक है, आपको अपनी वाणी से समझ आ जाएगा कि मेरी वाणी ठीक हो रही है, तो इसका मतलब बुध ग्रह भी मेरे ठीक होते जा रहे हैं। आपकी वाणी से कर्कशपना धीरे धीरे दूर हो जाएगा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी और सामने वाले पे ज़्यादा प्रभाव डालेगी। ठीक है, एक जाते जाते छोटी सी और एक और बुध जी की बात बताते जाता हूँ, मेरे मन में अभी भी आई कि बुध जी का थोड़ा सा जो स्वाद के बारे में हम बात करेंगे कि जो स्वाद होता है वो चटपटा होता है। ठीक है, तो कुछ हो सके तो कभी कभार बुधवार के दिन कुछ चटपटा जरूर खाइए आप थोड़ा सा। वैसे थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखिए, जो सेहत का ध्यान रखते हैं थोड़ा सा चटपटा जरूर खाइए। थोड़ा सा चटपटा खाएंगे या कोई हरी चटनी उस पर डाल के खाएंगे तो बुध जी को भी वो लगती है और आपके लिए भी वो बेहतर रहेगा कि बुध जी थोड़ा सा खुश होते हैं। और उसी दिन कुछ हरे रंग के वस्त्र भी धारण करिए। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ी चीज़ें आप दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे तो बुध ग्रह की अनुकंपा आप बिल्कुल पाएंगे, उनका आप बिल्कुल उनको आप प्रभाव उनका पॉजिटिव देखने को आपको जीवन में मिलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो का जो मैं बुध जी के लिए बनाया है अंत करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। और मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है। अंत में मैं अपना एक नंबर देता हूँ जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी ग्रहों की स्थिति से रिलेटेड हो, ज्योतिषी कोई आपको सलाह करनी हो, तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।